नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आज रात 3:30 के बाद, यानी कि आज रात 3:30 के बाद जब भी आप वीडियो को देखें, जिस भी समय आप वीडियो को देखें, जिस भी दिन, जिस भी तारीख, जिस भी वार को आप वीडियो को देखें, उस दिन 3:30 रात को, उसके बाद आपको नोट करना है। जब ये वीडियो मिलेगी तब, ठीक है। आपके घर में वो देवता आने वाले हैं जो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन है उनका, या तो आपके कुल देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जिस शक्ति को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं वो भी हो सकते हैं। उन्हें नाराज मत करिएगा। वो कुछ संकेत आपको देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा वो आपके घर पर कहीं ना कहीं पधारे थे। वो संकेत हम आपको बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वो आपके घर पर आ रहे हैं तो किन चीज़ों से वो नाराज़ होंगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये कुछ कार्य है जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वो सिर्फ यही देखने आ रहे हैं कि आप उन्हें पूजते हैं या नहीं, उनका ध्यान रखते हैं या नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके और भी रिलेटिव पहचान वालों को इस वीडियो का अच्छा फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव जी का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो भी आपके घर रात को 3:30 आने वाले हैं, आखिर वो आपसे नाराज़ हैं तो क्यों हैं, और उन्हें खुश करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको उसके बाद यह भी बताएंगे कि उनके आने के लक्षण आपको कैसे मिलेंगे। आखिर कैसे पहचानें कि आपके घर पर आपके इष्ट, आपके कुल देवता या वो शक्ति जिन्हें आप मानते हैं वो आते हैं। देखिए, पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे कि वो कौन है, क्या वो हमसे नाराज़ है, उनकी नाराज़गी क्यों होती है, क्यों आखिर वो नाराज़ है, पितृ दोष क्या होता है। यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो हमसे नाराज़ है। यदि नाराज़ है तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें। इन सब बातों के संबंध में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है, और इससे भी ऊपर है स्वर्गलोक। ठीक है। जानकारों की माने तो धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं। किस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की ओर बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक से स्वर्गलोक की ओर चली जाती है। लेकिन करोड़ों में शायद ही कोई आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्यलोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश अपने ही कुल में जन्म लेती है। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें हमसे कोई प्यार है, ना स्नेह है, ना ही किसी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। ये पितृदोष आपको बहुत सारी परेशानियां देता है। आपके घर में
सबसे पहले तो कर्ज बढ़ने लग जाता है, गर्भ नहीं ठहरता है, कोर्ट कचहरी का मामला सुलझता नहीं है, घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, एक बीमार रहता है, दूसरा ठीक होता है, फिर तीसरा बीमार होता है। मतलब सारा पैसा या तो कोर्ट में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, या फिर बेवजह खर्चा हो रहा है, पैसा आपका बच नहीं रहा है। तो ये पूरा कारण सिर्फ और सिर्फ पितृदोष का है। माना जाता है पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण होते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्योष्टि कर्म आदि में हुई त्रुटि के कारण। इसके अलावा परेशानियां क्या देते हैं? मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम का फल नहीं देते, विवाह में अड़चनें आती, करियर में समस्याएं आती है। अगर संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर, ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी हमें शुभ फल नहीं मिलता। कितना भी पूजा पाठ कर ले, देवी देवताओं की अर्चना कर ले, उसका पूर्ण शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। पितृदोष दो प्रकार के होते हैं, हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं आपको। एक अधोगति वाले पितृ होते हैं और एक ऊर्ध्वगति वाले होते हैं। अधोगति वाले जो होते हैं, देखिए, परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह, उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लेने पर, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। एक होते हैं उर्ध्वगति वाले। सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु इनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर यह आपको पितृदोष उत्पन्न करते हैं। सूर्यदेव देते हैं पितरों की मुक्ति का मार्ग। अगर आप रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी समझना होगा कि पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाए, कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करे, पितृदोष आपको सफल नहीं होने देता। इसके निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से पीड़ित होने से पितृदोष उत्पन्न होता है। तो विभिन्न उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने कुंडली के हिसाब से। इससे भी पितृदोष का निवारण शीघ्र होता है। रुद्राक्ष को धारण करने के अलावा आप ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप कर सकते हैं, कुछ स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि जब वो हमारे घर पर आते हैं तो उन्हें खुश कैसे करना है। सबसे पहले तो रात को आपको झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी के साथ दोस्तों अपने जो पूजा स्थल है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना है। वहाँ पर पुष्प सूखे नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। 15 दिन में, 1 महीने में आप वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखेंगे। साथ ही आपके जो परिंदा जिसे कहते हैं, जहाँ पर आप पानी का मटका रखते हैं, वहाँ पर भी आप रोजाना शाम को दीपक लगाएं। इससे भी पूर्वज आपके खुश होते हैं और अगर कोई पितृदोष हो, घर में पति पत्नी का झगड़ा हो, तो वो भी खत्म हो जाता है। देखिए, जब आपके घर पर कोई रात में प्रवेश कर रहे हैं, देव या कोई इष्ट प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले तो वो रात को 3:30 बजे के बाद आपके सपने में आएंगे। यानी कि सुबह सुबह आपके सपने में आकर के आपको दर्शन देंगे, आपको बताएंगे, आपके स्वप्न में आपको से कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। अगर नहीं भी कहेंगे तो वो आपको दर्शन जरूर देंगे। अगर उनके दर्शन आपको हो रहे हैं स्वप्न में, तो समझ लीजिए कि वो आपके घर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका आप पर कृपा वो बरसाने वाले हैं और एक अटैचमेंट आपका उनके साथ हो चुका है। इसी के साथ अगर आप सुबह उठे और आपको अपने
पूजन स्थल पर खुशबू आने लगे, या तो कमल के फूलों की, धूप बत्ती की, या कहीं ये अपने जो इष्ट वगैरह जो रहते हैं इनकी जो सुगंध रहती है, अपने सेंट जैसी भी रहती है, कहीं ना कहीं इत्र का अगर आपको खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपके घर में आ चुके हैं। साथ ही अगर देव स्थान पर, जब भी आप देव स्थान पर पूजा करने के लिए जाए और आपको तुरंत से एकदम से अचानक से फूलों की खुशबू आने लग जाए, या आपका ध्यान एकदम से शांत हो जाए, बहुत शांति आपको मिले, तो समझ लीजिए कि जो मूर्तियां आपके घर पर स्थापित है उसमें उन शक्तियों ने वास कर लिया है, वो विराजित हो चुकी है और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। तो ये थे 3 संकेत। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।